हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए, ये मोस्ट वायरल साड़ी की ब्लाउज़ है जिसका मैं सिलाई बताऊँगी। अभी मैं साड़ी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये वही साड़ी है जो कि इस समय इंस्टाग्राम पे वायरल चल रही है, बहुत लोग इसे मँगा रहे हैं। और ये साड़ी जो है धूप छाँव वाली है, जिमिचू की साड़ी है। इसका बॉर्डर हैवी बॉर्डर है और इसका प्लेन पूरा साड़ी है, लेकिन शाइनिंग बहुत अच्छी है। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा सॉफ्ट वाला जिमिचू है। तो इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मँगाया था। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, आप वहाँ से मँगा सकते हैं। तो इसे हम साइड में रखते हैं। इसका सिलाई ब्लाउज़ जो है कैसे बनाते हैं ये दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये ब्लाउज़ है और ये अस्तर। तो सबसे पहले हम इसे साइड में रखेंगे, अस्तर पे कटिंग करके दिखाएँगे आपको। तो अभी मैं इसका ब्लाउज़ बनाऊँगी, स्लीवलेस ब्लाउज़ और पैडेड। तो ये देखिए, 32 साइज़ का मैंने पैड लिया है। अब इसे मैं इसमें लगाऊँगी। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में मेन फैब्रिक। तो इसके लिए हम अस्तर को इस तरह से खोल के डबल फ़ोल्ड करके बिछा लेंगे। अस्तर बिछाने के बाद में हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम बैक पार्ट की लंबाई लेंगे 14 इंच पर। 13 इंच हमें तैयार लंबाई चाहिए, तो हम 14 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें हुक पट्टी आई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे लाइन खींच लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हाफ इंच पर मार्क करेंगे ऊपर साइड, और उसके बाद में नीचे साइड हमें हाफ इंच मार्क करना है। क्योंकि हमारा ये बैक ओपन है तो बैक साइड ही हुक रहेगा, इसलिए यहाँ पे हुक पट्टी आई पट्टी के लिए हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब यहाँ पे कंधा का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे कंधे का हम निशान लगाएंगे 5 इंच पर, और ये जो लाइन है उसे छोड़ के ही हमें लगाना है निशान। उसके बाद में हमारा ये स्लीवलेस ब्लाउज है तो हमें पट्टी ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 5 इंच पर ही लगाएंगे। और ये नेक का चौड़ाई हमें 3 इंच पर लगाना है। उसके बाद में यहाँ पे आधा आधा इंच दब जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ही पट्टी बचेगा, तो उतना ही चाहिए हमें। अब 5.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा के इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। अब चेस्ट का मार्क करेंगे, तो चेस्ट है 34 इंच, उसका चौथा होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, 2 इंच सिलाई मार्जिन। और यहाँ इस लाइन को छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है। उसके बाद में सीधा लाइन खींच लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई यहाँ पे हम 1 इंच पर लेंगे। वैसे तो 1.5 इंच पर लेते, लेकिन हमें यहाँ पे भी ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, इसलिए हमें 1 इंच पर ही लेना है। अब यहाँ पे हमें देखिए, नेक का चौड़ाई हमने यहाँ पे 3 इंच में मार्क किया था पहले ही। उसके बाद में लंबाई लेंगे, तो हमें एकदम डीप नेक चाहिए। तो यहाँ पे हमें 11 इंच पर लंबाई हमने ले लिया है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और इसके बाद में शेप देंगे। तो इस तरह से देखिए, हल्का मटका शेप में ही हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है। इस तरह से हल्का सा मटका डिजाइन बनाना है। उसके बाद में यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स हम यहाँ पे 4 इंच पर लगाएंगे, नीचे से भी 4 इंच पर लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट का मार्किंग जो है हो गया है। अब इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें नेक को भी कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, हमने नेक भी कट कर लिया है। तो इस तरह से ये जो हमारा टक्स है इसे थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। उसके बाद में दूसरे साइड भी टक्स का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, इधर का अस्तर जो बचा हुआ है उस पे हम लेंथ लेंगे पहले। तो बैक पार्ट से हमें हाफ इंच बढ़ा के लेना है। तो 14 इंच हमने बैक पे लिया था, फ्रंट में हमें 14.5 इंच लेना है। और बढ़ा के क्यों लेंगे हमें आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे जो कंधा है वो 5 इंच पर यहाँ पे भी लेंगे। अब इसके बाद में आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी हम यहाँ पे 5.5 इंच पर लेंगे, जैसा कि हमने बैक पार्ट पे लिया था। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। अब चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है 34 इंच, उसका चौथा 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, आधा इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, इस तरह से। और इसके बाद में कमर लेंगे। तो कमर यहाँ पे हम हमारा 30 इंच है, 7.5 इंच हम मार्क करेंगे 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। अब इसके बाद में आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आर्म होल हम यहाँ पे आधा इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज है। अब इसके बाद में नेक का चौड़ाई लेंगे। नेक का चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद में नेक का लंबाई यहाँ पे 7 इंच पर हम लेंगे, क्योंकि थोड़ा डीप नेक हमें चाहिए फ्रंट में भी। इस तरह से देखिए बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें स्वीट हार्ट शेप बनाना है। इस तरह से देखिए, ये शेप बनाना है हमें। तो ये थोड़ा डीप ही रहेगा तो ही अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से देखिए, हमने नेक का शेप दे दिया है इस तरह से। अब इसके बाद में हमें टक्स का निशान लगाना है। तो ऊपर से 10.5 इंच पर हमें मार्क करना है, अब साइड से 4 इंच पर। तो इस तरह से देखिए, हमने निशान लगा लिया। अब सीधा ये पहला टक्स हमारा हो गया। ये 2 टक्स हमें बनाना है। तो अब दूसरा टक्स यहाँ से 2 इंच पर मार्क करके ये दूसरा टक्स हो गया हमारा। और ये सेंटर है एकदम, यहाँ पे हमें पफ लगाना है, पफ का कोना। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा सेंटर हो गया।
आप यहाँ पे बताएँगे आपको कि हाफ इंच हमें क्यों बढ़ाना होता है। तो ये देखिए इस तरह से हमें पकड़ के सिलना रहता है। तो हम पकड़ के सिलेंगे तो यहाँ पे हमारा तिरछा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे हम अगर हाफ इंच कट कर देंगे तो हम पकड़ के सिलेंगे तो ये बराबर आएगा। इसीलिए हमें हाफ इंच यहाँ पे कट करना रहता है, मतलब बढ़ा के लेना रहता है बैक पार्ट से। और इस तरह से देखिए हमें टक्स का निशान लगाना है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ से तिरछा काटा है। तो इस तरह से हमारा निशान लग गया है। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद में ये जो टक्स है उसे थोड़ा हमें गाढ़ा करना है, ताकि दूसरे साइड भी हमारा ये जो टक्स है वो दिखे, ताकि हम दूसरे साइड भी निशान लगा सकें। तो देखिए हमारा दूसरा साइड भी दिख रहा है, तो हम सेम उसी की तरह निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमें एक और अस्तर काटना है सेम। तो ये तो हमारा पफ के लिए हो गया ये वाला, और एक और हमें कट करना है जो कि मेन फैब्रिक में जॉइंट करना है। तो एक अस्तर और ले लिया है मैंने। अब जस्ट उसके ऊपर हमें रखना है इसे बराबर से रखने के बाद में सेम हमें काटना है इसी के साइज का, बराबर से ही कट करना है। तो पहले यहाँ पे इस तरह से थपथपा देंगे तो टक्स भी जो है वो निशान लग जाएगा उसमें। अब इसके बाद में इसे बराबर से कट कर लेंगे। तो देखिए हमने सेम काट लिया है। अब ये जो टक्स का निशान है इसमें भी लगाना है। तो देखिए निशान आ गया है उसी के ऊपर, तो हम यहाँ पे सेम उसी तरह से निशान लगा लेंगे। दूसरे साइड भी उसी तरह से लगा लेंगे। तो ये पैडेड ब्लाउज में हमें डबल लेयर अस्तर लगाना पड़ता है, एक पैड में और एक मैन फैब्रिक में, ताकि इसमें इससे कपड़ा ख़राब नहीं होता है। अब इसके बाद में हम मैन फैब्रिक कट करेंगे। तो इसे भी खोल के हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। और इसका जो बॉर्डर है ये बैक पार्ट में हमें लाना है, ये वाला बॉर्डर ये बैक पार्ट में हमें लाना है। तो इसे हम पहले यहाँ पे बैक पार्ट कट करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से बराबर देखिए मैंने यहाँ पे बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हमें डबल ये बैक पार्ट जो है अस्तर हमने कट किया था उसे रखना है। इसे रखने के बाद में हम इसे कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही हमें कपड़ा कट करना है मैन फैब्रिक वाला। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट कट करना है। तो ये देखिए बचा हुआ कपड़ा है जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। हमें अस्तर तो डबल लेयर चाहिए, लेकिन ये जो मेन फैब्रिक है वो एक ही लेयर में हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेयर चाहिए। हमें पैड अटैच करना रहता है, इसलिए डबल लेयर अस्तर चाहिए होता है। तो इसके बाद में इसे भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे स्लीवलेस ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट और ये पफ जो कि हमें इसमें अटैच करना है। तो पहले हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये हमारा जो बॉर्डर है ये लेस ये बहुत ज़्यादा मतलब मोटा है, बहुत हैवी है। इसमें मशीन तो चल नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो लेस है उसके ऊपर हमें यहाँ पे निशान लगाना है। 1 इंच पर हमें 1 इंच चौड़ा हमारा कम से कम ये लेस है। यहाँ से देखिए ये लेस जो है यहाँ पे यहाँ से 1 इंच ऊपर हमें निशान लगाना है ये इसमें। और जो अस्तर है हमारा उसे भी हम 1 इंच पर निशान लगाएँगे। यहाँ पे से देखिए यहाँ से 1 इंच पर हम निशान लगाएँगे अस्तर पे भी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अस्तर पे भी हमने 1 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इस अस्तर को इतना फ़ोल्ड करके उतने ऊपर से हमें लगाना है। तो इस तरह से देखिए हम अस्तर को यहाँ पे फ़ोल्ड करेंगे और इतना ऊपर से हमें लगाना है, क्योंकि वहाँ पे नीचे से तो मशीन चलेगा नहीं। तो हमें ऐसे ही इसमें लगाना होगा। तो पहले हमें इसे पलटना है। तो पहले हम इसको फ़ोल्ड करके नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें नेक पे और आर्म होल को पलटना है, क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें इस पे कच्चा सिलाई लगाना होगा। इसे देखिए सीधा साइड रख के इस पे यहाँ पे नीचे साइड जो अस्तर है हमारा उस पे हमें कच्चा सिलाई चलाना है। तो इतना बढ़ा के देखिए यहाँ पे हमें कच्चा सिलाई लगाना है। जो सिलाई है वो हम बड़ा-बड़ा यहाँ पे लगाएँगे, क्योंकि हमें इसे खोलना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कच्चा सिलाई लगा दिया है। बाद में हमें इसी सिलाई को खोल देना है। अब इसके बाद में देखिए ये बार-बार इधर सरक रहा है, खिसक रहा है, ताकि क्योंकि ये लेस है बहुत भारी है। अब इसके बाद में हमें नेक पे सिलाई लगाना है यहाँ पे और आर्म होल पे।
तो यहाँ पे देखिए हमने गले पे आर्म होल पे सिलाई लगा दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे कंधा चेक करेंगे तो यहाँ पे 1.5 इंच पर चौड़ा आ रहा है और दोनों बराबर ही आ रहा है, तो इसमें हमें मतलब ये ठीक है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे नेक को कट करना है, जो मेन फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और आर्म होल का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है मेन फैब्रिक का उसे भी कट कर देंगे। तो अब इसके बाद में हमें इसे काटने के बाद में गले पे आर्म होल पे कट्स लगाने हैं, ताकि हमारा जो शेप है वो अच्छे से आए, जिस शेप में हमने सिलाई किया है उसी शेप में। तो इस तरह से देखिए पहले हम गले पे कट लगा लेंगे। तो ये सिलाई जो है वो नहीं कटना चाहिए, जितना सिलाई है उतना कट हमें लगाना है सिलाई छोड़ के। तो गले पे हमने कट लगा लिया है। अब आर्म होल पे भी हमें कट लगाना है, क्योंकि ये भी राउंड शेप में है तो इसका भी शेप अच्छा आना चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पे जो कच्चा सिलाई हमने लगाया था उसे खोलना है, ताकि हम इसे पलट सकें। तो देखिए हमने सिलाई को खोल लिया है। अब इसे हम इस तरह से पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए आर्म होल और गला दोनों सिला हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से पलटना होता है। कंधे को इस तरह से, अब दूसरे वाले को भी हम इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे पलट लिया है। अब इसे अच्छे से सेट करके फिर से हमें गले पे और आर्म होल पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने गले पे और दोनों आर्म होल पे सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद में इसे पलटेंगे और जो अस्तर है इसे जितना हमें फ़ोल्ड करना था उतना फ़ोल्ड करेंगे, देखिए 1 इंच ऊपर से। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके फिर से यहाँ पे हम सिलाई लगाएँगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम आपको पलट के दिखाएँगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि हमारा अंदर से अस्तर कितना पर से लगा है, और इधर हमारा लेस भी लग गया बैक साइड में। अब इसके बाद में इधर भी अस्तर को मेन फैब्रिक में जॉइंट कर देंगे, और यहाँ पे इस साइड भी हमारा ये जॉइंट नहीं है तो इसे भी जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने जॉइंट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है साइड साइड का वो भी कट कर लेंगे, और एक शोल्डर में ऊपर भी दिख रहा है वो भी कट कर लेंगे। ये देखिए ये वाले शोल्डर पे दिख रहा है, इसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पे टक्स हमें सिलना है, तो यहाँ पे टक्स जो है वो सिलते नहीं बनेगा स्टोन की वजह से। तो हम यहाँ पे टक्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टोन की वजह से यहाँ पे टक्स नहीं बनाते बनेगा, तो इसे साइड में रखते हैं। अब फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए ये जो हमारा अस्तर ये डबल लेयर है और मेन फैब्रिक सिंगल। तो एक तो पैड अटैच करने के लिए है, और एक ये मेन फैब्रिक पे हम अटैच करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक पे अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए उल्टा साइड है, ये ऊपर सीधा साइड है। तो हम इसे इस तरह से पलट के लेंगे, क्योंकि हमें इसे पलटना नहीं है, तो हमें सीधा साइड जो है नीचे करना है और उल्टा साइड ऊपर, क्योंकि हमें इसे पलटना नहीं है, तो ये मतलब सीधा ही रहेगा। अब इसके बाद में देखिए इसके ऊपर अस्तर रखेंगे, और जो हमने टक्स का निशान लगाया था वो भी ऊपर दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसे पलटना नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए हम सीधा सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक है चारों तरफ से कट कर लेंगे अस्तर के बराबर में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नेक का डिजाइन जो बना है उसी शेप में हमें नेक को भी कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद में टक्स को इस तरह से पकड़ के सिल लेंगे। दोनों साइड से हमें 1 इंच की मतलब 1 इंच दबाना है। तो देखिए एक दबा लिया है हमने 1 इंच पर, अब इधर भी 1 इंच पर हमें दबाना है। अब उसके बाद में आधा-आधा इंच इधर भी दबाएँगे। तो यहाँ से देखिए आधा इंच इधर भी टक्स में दबा देंगे। ये हमारा डबल टक्स है, डबल टक्स में ही हम ये पैड अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच करने से जल्दी सिलाई भी हो जाता है और पफ भी लग जाता है। तो इस तरह से देखिए ये वाला हमारा तैयार हो गया है। अब हमें दूसरे वाले अस्तर पे यहाँ पे पफ अटैच करना है। तो पहले हम जो टक्स है उसे पकड़ के सिल लेंगे इस तरह से।
दोनों टक्स को सिलना है, फिर ऊपर भी जो दोनों टक्स हैं उसे भी सिलना है। जितना हमने मेन फैब्रिक में अभी सिला था उतना ही इसमें भी हमें सिलना है। तो ये देखिए, अब इसके बाद में ये हमारा चौथा टक्स हो गया। इस तरह से हमारा ये टक्स सिला गया। अब इसके बाद में हम इसे उल्टा करेंगे और यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट है उसके ऊपर हमें पफ लगाना है। तो उसके लिए हम पफ लेंगे। पफ लेने के बाद में पफ को इस तरह से उल्टा फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि सेंटर इसका पता चले। अब एक मार्कर से हम यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड से। दूसरा भी पफ जो लेंगे उसे भी हम इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए, हमने सेंटर पे निशान लगा लिया है। अब इस पफ को यहाँ पे उसके सेंटर पे रख के हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है और ये जो हमारा टक्स है उसे बराबर से खींचते हुए उसी की सिलाई पे हमें निकाल देना है। तो इस तरह से देखिए एक साइड का पफ जो है वो लग गया। अब दूसरे साइड भी सेम उसी तरह से हमें पहले धागे को इस तरह से निकाल लें ताकि एक साथ बने। अब इसके बाद में ये दूसरा भी जो सेंटर है उसको सेंटर मिला के फिर यहाँ पे रख के फिर हम यहाँ पे रख के इस तरह से देखिए सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड का भी जो टक्स है उसी के ऊपर हमें सिलाई निकालना है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा दूसरा पफ लग गया। पफ लगने के बाद में इसे हम सीधा कर लेंगे पफ को। तो इस तरह से देखिए ये पफ अटैच हो गया। अब इसे हमें मेन फैब्रिक पे लगाना है। दूसरे साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। अब इसके बाद में हम मेन फैब्रिक लेंगे इस तरह से, उसके ऊपर जो पफ अटैच है अस्तर उसको लेंगे और नेक पे इस तरह से बराबर रखते हुए नेक पे सिलाई लगा लेंगे। नेक पे सिलाई लगाने के बाद में आर्म होल पे भी हमें सिलाई लगा लेना है और इसका भी चौड़ाई जो कंधे का है उतना ही लेना है जितना हमारा बैक पार्ट में है। तो देखिए इस तरह से हम आर्म होल पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे इंची टेप से नापेंगे कि हमारा कंधा जो है 1.5 इंच पर चौड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच पर चौड़ा है दोनों कंधा। तो अब इसके बाद में हमें नीचे साइड भी सिलाई लगाना है। तो उससे पहले हम बैक पार्ट लेंगे और यहाँ पे का जो आर्म होल साइड यहाँ पे का है फिटिंग वाला, यहाँ पे हम बराबर निशान लगाएंगे ताकि ये बाद में हमें सिलने के बाद में छोटा बड़ा ना रहे फिटिंग करने के बाद में। तो पहले ही हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद में नीचे सिलाई लगा लेंगे उसी के साइज का। तो देखिए हमने नीचे नीचे भी सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे गले पे हमें कट्स लगाने हैं, गले पे आर्म होल पे दोनों साइड, मतलब दोनों आर्म होल पे और गले पे। तो देखिए यहाँ पे हमने कट लगा लिया है। अब इसके बाद में इसे पलटेंगे। तो देखिए इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पे का भी जो कंधा है इस तरह से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों साइड से सिलाई लगाया है। तो देखिए हमने इसे पलट लिया है। अब इसे भी अच्छे से सेट करके गले पे और आर्म होल पे हमें सिलाई लगाना है और नीचे साइड भी। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा लिया है और इधर भी अटैच कर लेंगे अस्तर को मेन फैब्रिक से। तो इससे भी देखिए हमने अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा धागा जहाँ पे दिख रहा है हमें उसे कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार है। अब बैक पार्ट लेंगे, कंधा जॉइंट करेंगे। तो देखिए एक साइड का हमने कंधा जॉइंट कर लिया, इसे अच्छे से लॉक कर लेंगे। अब दूसरे साइड का कंधा जॉइंट करेंगे। दूसरे साइड का कंधा भी अच्छे से लॉक करते हुए हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से ताकि ये निकले ना सिलाई। इसके बाद में इधर देखिए एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, इस बैक पार्ट पे हमें हुक पट्टी आई पट्टी तैयार करना है। तो उसके लिए पहले इससे बराबर से फोल्ड करके यहाँ पे बैक पार्ट में कट लगा देना है क्योंकि बैक ओपन है। अब इसके बाद में ये जो स्टोन है थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे दोनों साइड से ताकि हम यहाँ पे हुक पट्टी आई पट्टी लगा सकें। तो यहाँ का हमने देखिए स्टोन निकाल लिया है। अब इसके बाद में हम पट्टी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पट्टी ले लिया हमने। यहाँ पे हमें एक मैन फैब्रिक भी चाहिए ताकि हम उसमें पट्टी को अटैच कर सकें। तो इस तरह से देखिए हमने मैन फैब्रिक ले लिया, उसके ऊपर चारों तरफ से अस्तर को रख के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक जो है कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद में हम इसे यहाँ पे आई पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए इसको हम इसके ऊपर रख के ऊपर साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में नीचे साइड भी हमें फ़ोल्ड करना है। तो उसके बाद में देखिए नीचे साइड भी इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेना है।
तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद में इसे खोलेंगे और इसे थोड़ा-सा फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पे पैक करने के लिए थोड़ा-सा फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएँगे। फिर उसके बाद में इससे इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आई पट्टी तैयार हो जाएगा। तो आई पट्टी तो तैयार है, अब हमें हुक पट्टी तैयार करना है, तो उसके लिए यहाँ का भी थोड़ा-सा स्टोन हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टोन निकाल लिया है। अब अस्तर को लेंगे, इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख के सिलाई लगाएँगे। नीचे साइड हमें फ़ोल्ड करना है और देखिए इस तरह से सीधा सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में हमें ऊपर साइड भी इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाना है। अब इसके बाद में इस पट्टी को हमें पूरा दूसरे साइड फ़ोल्ड करके इस तरह से देखिए पलट के सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से ये हमारा हुक पट्टी तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हुक पट्टी, आई पट्टी हमारा तैयार हो गया है। अब इसके बाद में हमें इसमें लेस अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें पतला लेस लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पतला सा लेस ले लिया है। अब इस लेस को यहाँ पे थोड़ा-सा जगह छोड़ते हुए हम यहाँ पे लेस लगाएँगे फ़ोल्ड करके। तो यहाँ पे देखिए हमने लेस अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में भी दोनों साइड से हमें लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों आर्म होल पे लेस लगा लिया है। अब इसे हम उल्टा साइड फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से और फिटिंग का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो निशान दिख रहा है, ये हमारा सेंटर है। यहीं से हमें सेंटर निकाल के फिर फिटिंग का निशान लगाना है। तो चेस्ट साइड हमें 8.5 इंच लगाना है और नीचे साइड हमें कमर साइड 7.5 इंच पर लगाना है। इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। ये हमारा फिटिंग का मार्क है। अब दूसरे साइड भी देखिए, यहाँ से हम 8.5 इंच पर लगाएँगे चेस्ट पर। यहाँ से देखिए अच्छे से खींचते हुए हम यहाँ पे लगाएँगे। ये देखिए यहाँ पे, और उसके बाद में 7.5 इंच नीचे साइड लगाएँगे। अब इन दोनों पॉइंटों को भी मिला लेंगे। अब इसी पे हमें सिलाई लगाना है। अब यहाँ पे नीचे साइड जो हमारा हुक पट्टी, आई पट्टी है, जो हमारा निशान दिख रहा है सेंटर पे, उस पे मिलाते हुए देखिए यहाँ पे एक सुई से हम किसी भी मतलब नुकीले चीज़ से यहाँ पे टक कर लेंगे। तो इस तरह से टक करने के बाद में तो सिलाई लगाने से पहले क्या करेंगे, हम इसे बराबर से मिलाते हुए यहाँ पे देखिए बैक पार्ट का हमारा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसे बराबर से कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बराबर से कट कर लिया है। अब दूसरे साइड भी देखिए इसे बराबर से कट करेंगे मिलाते हुए अच्छे से। इस तरह से बराबर से कट करने के बाद में हमें यहाँ पे अंडरग्राउंड सिलाई लगाना है पहले। तो इस पिन को खोलेंगे और इसे सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद में यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है। ये जो हमारा सिलाई लग रहा है ये अंडरग्राउंड हो जाएगा, अंदर में पैक हो जाएगा और पीछे जो हमारा लेस है वो जो है वो अंदर हो जाएगा, तो चुभेगा नहीं पहनने पे। यहाँ पे भी देखिए ये जो लेस दिख रहा है ये भी अंदर हो जाएगा, तो ये भी पहनने पे चुभेगा नहीं। ये देखिए इस साइड से ये पैक हो जाएगा। अब दूसरे साइड भी हमें सिलाई लगा लेना है सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिया है, इसका भी देखिए यहाँ पे पैक हो गया। अब इसके बाद में इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इस निशान पे सिलाई लगाएँगे दोनों साइड से। तो इसके बाद में हम देखिए इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे फिटिंग कर लिया है। फिटिंग होने के बाद में कुछ इस तरह से आया है बन के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज़ बन के तैयार है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बैक साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है देखिए, और यहाँ पे देखिए मैंने डोरी लटकन छोटा-सा लगा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।